Question number 1, exercise 6.3. In figure, this side QP and RP of a triangle PQR are produced to a point S. कहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा है? QP पॉइंट S तक, ठीक है. एंड T, जो PQ है वो S तक हो रहा है और जो RQ है वो T तक हो रहा है. इफ एंगल SPR, ये जो एंगल गिवन है आपको, ये कितना है? 135. एंड PQT, और ये एक्सटर्नल एंगल क्या है? 110. फाइंड PRQ कौन सा एंगल आपका? PRQ, ये एंगल. क्लियर? ये आपको फाइंड आउट करना है. एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास और ये 135 है. ये पॉइंट है आपका S, ये पॉइंट है P और इधर है Q और ये है R. ठीक है. आप ये बताओ, अगर इस एंगल को फाइंड आउट करना है आपको, तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180. तो एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू क्या होगा? अगर आप इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो क्या होगा? 180. प्रॉपर्टी क्या होगी? लीनियर पेयर एंगल. कौन सा? यूजिंग लीनियर पेयर एंगल. क्लियर? फिर आपके पास SPR की वैल्यू है 135, तो पुट कर दें. SPR की वैल्यू क्या है? 135. और एंगल RPQ यहां से फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास. एंगल RPQ इज इक्वल टू 180. 135 क्या कर रहा है? RPQ के साथ प्लस, तो राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा? माइनस. 180 माइनस 135, वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और 45. तो 45 डिग्री एंगल ये आया आपका. तो इस साइड देखो, 135 ये था, तो ये एंगल क्या आया आपका? 45 डिग्री. क्लियर? अब आपके पास एंगल 45 आ गया, इसको इरेज कर दें. समझ में आया? अब आपके पास बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल गिवन है 110, TQR और ये P, और ये एंगल क्या है आपके पास? 45 डिग्री. और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है ना? तो आपको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद है? कुछ एग्जांपल करते हैं, एक दो. अगर ये एंगल 30 है और ये 40 है, तो जो ये वाला एंगल है इन दोनों का सम होगा. 30 प्लस 40 70. याद रखना भाई इस बात को. और अगर यहां पे एंगल 70 होता और ये 40 होता, तो ये कैसे फाइंड आउट करते? 70 माइनस 40, तो ये क्या आ जाता? 30. तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो एंगल जो भी हैं उन दोनों का सम होता है. तो इसको x ले लेते हैं, इसको y और इसको z. तो आप ध्यान रखना, एंगल z जो है हमेशा एंगल x प्लस एंगल y की होगा. ये आपकी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है. तो बच्चों अब अगर यहाँ पे आपको 110 किसके इक्वल होगा? 45 प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ. तो किस प्रॉपर्टी से हुआ ये? यूजिंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? अब ये 45 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्लस PRQ के साथ. लेफ्ट हैंड साइड आके क्या करेगा? माइनस.
माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब ये 45 को माइनस करें, 10 माइनस 5 5 और 5 माइनस 4 1 और ये आपका 110 है। 110 में से आपको क्या माइनस करना है 45। 110 माइनस 45, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 4 6, तो यहाँ पे आया आपके पास 65 डिग्री। क्या आ गया 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू क्या आया आपके पास बच्चों, एंगल 65 डिग्री। पी आर क्यू फाइंड आउट करना था 65 डिग्री। एक और तरीका है, अगर आपके पास 135 से ये 45 आ गया, 110 से ये क्या होगा डायरेक्टली बताओ। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है एंगल का सम 180, ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 70। और आपके पास एक ट्रायंगल तैयार होगी, ये 70 है ये 45 है, तो इन दोनों एंगलों का सम करके 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल आएगा और वो क्या आएगा 65। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रही है ना, अगर दो एंगल हो तो थर्ड एंगल क्या होगा, दोनों एंगल का सम और 180 में से माइनस, तो 180 माइनस 45 प्लस 65, इससे भी कर सकते थे आप, है ना। जो आपको सूटेबल लगे करो, नोट करो चलो।